तो ये पेपर जो आपका चल रहा है ये है स्कूल मैनेजमेंट। तो इसी में एक टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रशासन है वो किसे कहते हैं, क्या है प्रशासन। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्रशासन है क्या। तो प्रशासन जो है, प्रशासन का मतलब है प्रधन शासन, जिसका मतलब हुआ शासन के पीछे चलना, है ना। और शासन के नियमों के अनुसार उन नियमों का अनुकरण करना, अनुसरण करना, ये प्रशासन है। तो शैक्षिक संस्थाओं में, कानून में, हर जगह प्रशासन काम करता है। चाहे आपका परिवार हो, चाहे शैक्षिक संस्थाएं हैं, चाहे कानून हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे बड़े बड़े कार्यालय हों, बड़े बड़े बैंक हों, देश की कार्य प्रणाली है ना, कहीं भी ये शब्द आपने सब जगह सुना होगा। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ का प्रशासक ये, वहाँ का प्रशासन ऐसा। कोई अगर यदि कहीं का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो उसके पीछे निश्चित रूप से आप मानिए कि वहाँ का जो मुखिया है, वहाँ का जो हेड है, वहाँ का जो प्रशासक है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इतना मैंने आपको समझाया कि चाहे शैक्षिक संस्था है, चाहे कानून है, चिकित्सा है, बड़े बड़े कार्यालय हैं, बैंक हैं, देश की कार्य प्रणाली है, सभी में जहाँ मुखिया द्वारा अच्छा या बुरा काम करता है वही क्या है, प्रशासन है। बुरा काम करेगा, खराब काम करेगा तो क्या है, वो भी है एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा काम करेगा वो भी है, करेगा तो मुखिया ही। चाहे घर का है वो भी मुखिया होगा। जो भी हेड है, जिसके द्वारा पूरे ग्रुप को लेके संचालन किया जाता है, कार्य कराया जाता है, वही प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कि कैसे उस कार्य को समूह के द्वारा कराया जा रहा है, वो काम कौन कराएगा, मुखिया जो वहाँ का हेड है। चाहे वो बैंक का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे वो देश का हो, है ना, है कौन वो, हेड, मुखिया। तो ये है कि प्रशासन अर्थात प्रशासन में नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसमें कागजी कार्यवाही पर अधिक बल दिया जाता है और जो प्रशासन है वो कठोर होता है। ये शब्द अपने आप में कठोर है ना, प्रशासन अपने आप में कठोर है क्योंकि इसमें नियमों पर बहुत बल देना अनिवार्य है। सफल प्रशासन नियोजन किससे चलता है, जो सफल प्रशासन है, जो मैनेजमेंट में बात बताई थी, स्कूल मैनेजमेंट बातें की है कि जो सफल प्रशासन है, यदि हमें सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेटर को चलाना है तो उसमें नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, एवेल्युएशन है, बजट है, कॉपरेशन है, इन सब से योजना, संगठन, समन्वय, मूल्यांकन, बजट, सहयोग, ये इस सबसे जो आपका प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन है, विद्यालय प्रशासन है, वो सफल होता है, वो कामयाब होता है। फिर प्रशासन में भौतिक और मानवीय तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। मानवीय तत्व इंसान से संबंधित, मानव से संबंधित, भौतिक तत्व आपका फर्नीचर है, आपका लैब है, आपकी लाइट व्यवस्था, ये सब है मानवीय, उसमें भौतिक तत्व में आएंगे। फिर प्रशासन और व्यवस्था में क्या अंतर है, तो प्रशासन जो व्यवस्था में क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, करीब करीब दोनों एक जैसे हैं। इसमें क्या, व्यवस्था शब्द का प्रयोग मैनेजमेंट ज़्यादातर कंपनियों, कारखानों और फर्म आदि में संचालन होता है, वहाँ हम कहते हैं बराबर मैनेजमेंट 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 कहते हैं कि नहीं, हर जगह वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है, वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है। और जो स्कूल से संबंधित वहाँ ज़्यादातर बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। अरे वाह, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बताया जाएगा। फिर क्या है कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी कुछ उपयोगिता है क्या, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उसे हम देख लें कि क्या, कि लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। तो जो शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विद्यालय संगठन कलात्मक ढंग से कार्य करता है। सफल प्रशासन प्रशासक के द्वारा किया जाता है। फिर इसमें लिख सकते हो कि कलात्मक प्रशासन से विद्यालय में उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होती है
और परिवार से लेकर प्रत्येक जगह प्रशासन का महत्व बरकरार है। कहीं भी प्रशासन होगा, वो मैंने बताया कि हर जगह प्रशासन, चाहे घर हो, चाहे बैंक हो, चाहे अस्पताल हो, हर जगह प्रशासन हो। वो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द और एडमिनिस्ट्रेटर उसी के चारों ओर घूमता है और उसमें नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। और किसके माध्यम से? जो मानवीय तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, उन दोनों के सहयोग से स्कूल चलता है। उन दोनों के सहयोग से, चाहे वो बैंक हो, चाहे परिवार हैं, है ना, सबके सहयोग से चलता है। ठीक है। तो क्या प्रशासन तो संगठन की अंतर्निहित प्रतिभा या स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास करता है? बिल्कुल, उन्हें पहचान देता है। जहां सफल प्रशासन है वहां विद्यालय तो क्या, राष्ट्र की बड़ी बड़ी योजनाएं सफल होती। हमारा देश, यदि हमारा भारत का आज नाम हो रहा है तो क्यों? उसका सीधा सा संबंध है कि वहाँ उनका जो प्रशासक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इतना सफल हैं, इतने सक्सेसफुल हैं कि वो संगठन से कैसे काम लेना है, या जो उस प्रोसेस को चलाने वाले जो तत्व हैं, वो नियोजन का भी कैसे प्लानिंग करते हैं, है ना, कैसे उसका इवैल्यूएशन है, कैसे सहयोग से काम लेना है, कैसे कोऑर्डिनेशन से लेना, उसमें वो बहुत एक उनमें कला है, आर्ट है। तो जहाँ भी सफल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप समझिए कि वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत टैक्टफुल मिलेगा आपको। फिर उसके बाद क्या है? जहाँ सफल प्रशासन है, बिल्कुल जहाँ सफल प्रशासन है वहाँ विद्यालय तो क्या, राष्ट्र की बड़ी बड़ी योजनाएं सफल हो जाती हैं और हो रही हैं। हमारा भारत में भी देखिए आप। हाँ, तो ये क्या है कि ये इसका सीधा सीधा इस सफलता का जो श्रेय है वो किसको है? कि जो देश चला रहे हैं, जो देश के हेड हैं, जो देश के मुखिया हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें क्या कहेंगे? प्रशासक। अच्छा, प्रशासन कला है या विज्ञान है? तो मानवीय क्रियाकलापों में यांत्रिकता जैसा यदि व्यवहार नहीं किया जाता, निर्मम व्यवहार नहीं किया जाता, इसमें मानवीय संबंधों से काम लेने में सावधानी, चतुराई, कुशलता की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रशासन को हम कह सकते हैं कि प्रशासन वास्तव में कला है, प्रशासन एक आर्ट है। निश्चित रूप से अगर हम जब कहते हैं कि हाँ वहाँ पर असफलता है, वो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल जो है कॉलेज नहीं चला पा रहा, तो उसका क्या मतलब है? कि वो टैक्टफुल नहीं है। उसको नॉलेज तो बहुत है, वो सब नॉलेज जानता है कि ऑफिस में क्या फाइलिंग पद्धति है, क्या ये है, क्या वो है, लेकिन नहीं, वो टैक्टफुल नहीं है, उसमें एक आर्ट नहीं है। तो जो आर्ट है, जिसमें आर्ट होगा, वो जो है कला होगी, वो बढ़िया ढंग से उस संस्था को चला देगा। कैसे किससे व्यवहार करना है, कैसे किसको सहयोग देना है, कैसे किसी से काम लेना है, कैसे एकदम से संगठन को मजबूत बनाना है, कैसे संगठन को किसी काम के लिए एकदम एकत्रित करना है, कैसे ऑफिस का जो स्टाफ है उसको एक करके रखें, कैसे ये कि कोई भी काम है तुरंत हो आपका हो जाए। तो ये एक आर्ट है ना। तो जो प्रशासक है उसको टैक्टफुल होना चाहिए। तो कैसे, तभी संगठन जो है काम करता है। और टैक्टफुल कहाँ होगा? जहाँ पे प्रजातांत्रिक भावना होगी, जहाँ स्वतंत्रता होगी, जहाँ सहयोग होगा, जहाँ सामंजस्य होगा, तो वहाँ वो टैक्टफुल ढंग से काम ले सकता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? तो हिंदी शब्द प्रशासन अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का रूपांतर है और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मिनिस्टर से हुई, जिसका आशय दूसरे की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति। इसका अर्थ है कि प्रशासन वह है, ऐसा प्रशासक जो प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करे। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से है और शिक्षा के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में प्रशासन की भूमिका होती है। शैक्षिक प्रशासन केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, अपितु शिक्षा की योजना बनाना, संगठन करना, ये उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है शैक्षिक प्रशासन का। तो ये बताया। फिर उसके बाद कल आपको इसका डिटेल में कि क्या शैक्षिक प्रशासन का क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रत्यय है और इसमें उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये मैं कल आपको विस्तार से बता दूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।